अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम जावास्क्रिप्ट कर रहे थे। ठीक है, कल हमने जावास्क्रिप्ट के का इंट्रोडक्शन भी ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ये भी चीज़ें हमने कल देख ली। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को अपने HTML और CSS की वेबसाइट पे अटैच किस तरह करना है, लगाना है किस तरह, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे कुछ 7 टॉपिक, ठीक है, ये भी हमने देख ली कि किस अलर्ट क्या काम करता है। फिर हम वेरिएबल किस तरह बनाते हैं, स्ट्रिंग्स क्या चीज़ है, नंबर्स क्या चीज़ हैं। उसके बाद मैथ ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल हमने देखी। और हमने क्या कहते हैं, मैथ को इजीली परफॉर्म किस तरह कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई एम्बिग्यूटी आती है, ठीक है, उसको किस तरह हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें कल हमने सारी देख ली पहले 7 टॉपिक्स में। अच्छा, आज हमने कुछ मज़ीद चीज़ें सीखनी है कि कंकैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, ये क्या चीज़ें होती हैं, प्रॉम्प्ट्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट में, ये देखेंगे। इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर, इस तरह की चीज़ें। और ये कंडीशन तक हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, कंडीशन जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हमारे पास 4 से 5 दिन होंगे इसके बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए। और कल जैसे मैंने आपको समझाया HTML CSS को तो चलें, आपने कुछ ना कुछ किया, कुछ कभी नई भी असाइनमेंट की और कभी छोड़ दिया। ठीक है, वो चीज़ें काबिल कबूल थी। ठीक है, वो चीज़ें आप वक्त के साथ साथ फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक, उसमें कुछ भी नहीं है, एक एलिमेंट लगाते हैं, आपको आ जाती है। आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ मिसिंग है, आप उसको फौरन से कर लेते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। जावास्क्रिप्ट में आप प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम बनाना और स्क्रिप्ट लिखना, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने फौरन से ही करनी है। अगर तो आप इसकी प्रैक्टिस फौरन से नहीं करेंगे और एक बार तो आपके ज़हन से ये चीज़ निकल गई, फिर आपके लिए दोबारा इसको कवर करना ईज़ी नहीं होगा। ठीक है? तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, हम जो भी चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं, मैंने आपको कल ही बताया कि आपको सारे का सारा कोड भी मिल जाएगा। जो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, उसका हम जो यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है? उसका कोड भी मिल जाएगा, उसके यानी कि असाइनमेंट भी मिल जाएगी कि क्या काम करना है, बुक आपके पास चली जाएगी। आपने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना। जो चीज़ हमने पढ़नी है, उसको फ़ौरन रिवाइज़ करना है, उसकी एक्सरसाइज़ करनी है। 5 दिन इनफ है इस चीज़ के लिए। और 5 दिन आपको, ऐसा नहीं है कि 5 दिन में जाके 1 दिन करने से ही ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। ये जो 5 दिन आपको मिलेंगे, 4 से 5 दिन, आपको कम से कम डेली 2 से 3 घंटे या 4 घंटे लगाने पड़ेंगे इसको सीखने के लिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम डेली 2 से 3 घंटे अपना ज़हन लगाना पड़ेगा इस चीज़ को सीखने के लिए। HTML में तो ये था ना कि यहाँ से गए, ठीक है, किसी भी दिन बैठ के 2 घंटे लगा लिए, 3 घंटे लगा के प्रोजेक्ट असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आगे ये 2.5 से 3 महीने, अगर आप इसको मेहनत कर लेंगे इन 2 से 3 महीनों में, तो आप काफ़ी चीज़ें सीख जाएँगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं करते, तो आप नहीं कर सकेंगे प्रोग्रामिंग। मैं सही बता रहा हूँ। इसको चाहे आज पहले दिन से आप पल्ले बाँध लें, या फिर मेरी वो समझ लें कि वार्निंग मैं दे रहा हूँ कि ठीक है। लोग अक्सर जावास्क्रिप्ट में इस वजह से ही, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, इस वजह से उनको फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता समझ नहीं लगती आगे कॉन्सेप्ट की। अगर एक दिन की चीज़ आपने छोड़ दी, तो अगले दिन जो भी हम पढ़ रहे होंगे, आपको उस चीज़ की नहीं समझ लगेगी। और ये हमारा जितना भी प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है, उसमें हर लेक्चर का दूसरे लेक्चर की एक चेन बनती है। आपने साइकिल की चेन देखी होगी, ठीक है? उसमें एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिली होती है। अगर एक भी दरमियान में चीज़ मिस हो, तो आपकी साइकिल काम नहीं करेगी, ठीक है? आप जितने मर्ज़ी पैडल मार लें, आपकी चीज़ें रह गई हैं, आपकी साइकिल अब काम नहीं कर रही है, अब आप आगे नहीं जा सकते। तो इसी तरह अगर जावास्क्रिप्ट के किसी टॉपिक को आपने छोड़ दिया या नहीं किया वक़्त पे, और आप उस कड़ी को नहीं जोड़ सके,
तो फिर आप इसको सही से नहीं समझ सकेंगे, ठीक से नहीं कर सकेंगे। तो आपने कोशिश करनी है किसी भी चीज़ को, किसी लेक्चर को मिस नहीं करना, और किसी टॉपिक को आपने वैसे ही नहीं करना कि ठीक है बस छोड़ दो। आपने हर एक चीज़ प्रॉपर्ली समझनी है इसकी। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं आगे। अच्छा, कल तक हमने जो चीज़ें देखी थी, हम सिंपल अलर्ट करके देख रहे थे इजीली। ठीक है, फर्ज करें मैं आपको यहाँ पे अब समझाता हूँ। आज हमने जावास्क्रिप्ट के चैप्टर नंबर 8 से 14 तक इंशाल्लाह कवर कर लेना है। अच्छा, मैं आपको कुछ समझाता हूँ, कल तक हम क्या कर रहे थे। अभी एक मिनट, ये ठीक है, ये कोड चल रहा है हमारे पास, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। कल तक हम क्या कर रहे थे, अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में हमारे पास इस तरह का ब्लैंक कोड, ब्लैंक फाइल थी। हम उसमें अलर्ट लिखते थे, तो वो हमें क्या कर देता था, एक पॉपअप बॉक्स दे देता था। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा, वेलकम टू अवर वेबसाइट। अच्छा, तो इसने क्या करना है, इसने यहाँ पे मुझे पॉपअप बॉक्स दे दिया। अब देखिए, जब भी क्या कहते हैं, हमारी वेबसाइट लोड होती है, ये पॉपअप बॉक्स ये अचानक से ही हमारे सामने आ गया। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे, आप मुख्तलिफ वेबसाइट वगैरह पे जाएंगे, कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि अचानक ही आपके सामने वो कुछ भी दिखा दे। वो हमेशा, यानी किसी भी वेबसाइट को यूज करें, आप किसी बटन के क्लिक होने पे, या किसी भी ना किसी इवेंट के होने पे, यूजर कोई ना कोई एक्शन लेता है, उसके बाद आप उसको कुछ परफॉर्म करके देते हैं। तो आज हम सबसे पहले एक छोटी सी वो चीज सीख लेते हैं, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। फर्ज करें मैं चाहता हूं कि ये अलर्ट, ये जब पेज लोड हो रहा है उस टाइम ही ना शो हो, ये इस बटन के क्लिक होने पे शो हो। यहाँ पे एक बटन हमने वेबसाइट पे लगाया हुआ है, ये बटन वगैरह तो हम HTML CSS की मदद से, ठीक है, इसको डिजाइन कर लेंगे, जैसा भी कर लेंगे। हम चाहते हैं कि जो मैसेज जो शो हो रहा था, ये इस बटन के क्लिक होने पर होता। ठीक है, तो अच्छा, तो इसके लिए ना आपने, एक मैं छोटा सा कोड लिख के दे रहा हूँ, ये आना तो आगे वाले चैप्टरों में था। मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, ये पानी भी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये काम, ठीक है, इस बटन के क्लिक होने पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको HTML में बटन लगाना तो आता है सिंपली। ठीक है, बटन का कोड सिंपल क्या है, ये देखें, फर्ज करें ये बटन का कोड है, बटन, बटन को मैंने एक आईडी दी, माई बटन के नाम से। ठीक है, टाइप उसका, और उसके अंदर आई एम अ बटन। ठीक है, ये सिंपल है। अच्छा, अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, इसकी आईडी। मैंने आपको बताया था कि आईडी कितनी जरूरी है, यूनिक होना। ठीक है, जो हम HTML कर रहे थे, हम इस आईडी के थ्रू ही अपने जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, इस बटन के साथ फंक्शन को अटैच करते हैं कि क्या काम होना है। ठीक है, मैं फर्ज करें ये कहता हूँ, मैंने इसको आईडी दी माई बटन। ठीक है, अब इस चीज को ही हम जावास्क्रिप्ट में जाके क्या करेंगे, आपने इस कोड को रट्टा लगा लेना है। ठीक है, हम आगे जाके इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे ये क्या चीज हो रही है। मैं कहता हूँ कि माई बटन डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, कि जैसे ही माई बटन पे क्लिक हो, मैं कहता हूँ कि कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, कुछ फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, आपने इस कोड का रट्टा लगा लेना है। ठीक है, माई बटन, ये वही आईडी है जो हमने इस बटन को यहाँ पे दे दी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कि माई बटन जैसे इस बटन पे क्लिक हो, तो हमने क्या करना है, एक फंक्शन रन करना है। अच्छा, अब ये फंक्शन, ये पूरा वर्ड फंक्शन ही है। ठीक है, ये फंक्शन ही वर्ड रहना है। उसके बाद ये पेरेंट्स, ये छोटी ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये एक लाइन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो कर्ली ब्रेसेस जो हैं दो, आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। ठीक है,
आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है ना, कि आप चाहते हैं कि बटन के क्लिक होने पे कोई काम हो, वो एक्शन आपने अब सारा इस चीज के अंदर लिखना है, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, अब आपने जितना भी कोड लिखना है, अब आपने इस कोड के इस ब्रैकेट के अंदर वो चीज लिखनी है। तो देखें, अब मैंने इस कोड को सेव कर लिया। अब मैं जब भी पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो वो कोड ऑटोमेटिकली नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। ठीक है, अब हमने जावास्क्रिप्ट को क्या बता दिया, इस फाइल में हमने क्या हिदायत दे दी है अपने ब्राउजर को, कि जब इस बटन पे क्लिक हो, ये जो अंदर वाला काम है ये उस टाइम ही परफॉर्म होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस बटन में मैंने क्लिक किया और ये देखिए वो मेरे शो करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। क्लियर है? तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। आपने जी 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 बिल्कुल, ये जो अभी जो अलर्ट का स्टाइल देखा है ना, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन स्टाइल है। ठीक है, डिफॉल्ट है, क्या कहते हैं, बाकी फिर बाद में हम क्या कहते हैं एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से कस्टमाइज कर लेंगे। ठीक है, वो तो हमने आपको पता है एचटीएमएल सीएसएस की मदद से हम किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं वेबसाइट। ठीक है, तो वो हम वो कर लेंगे। अच्छा, कल तक हमने चैप्टर 7 पढ़ लिए थे। आज हमने देखना है कनकैटिनेशन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, ये हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग को कैसे कनकैट करें। कनकैटिनेशन कहते हैं दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। कल हमने स्ट्रिंग देखे है ना। ठीक है, उनको आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, हमने वो चीज देखनी है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे, अच्छा ये इस चीज की आपको समझ लग गई है अब। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, वार मैं कहता हूँ कि ग्रीटिंग इज इक्वल टू वेलकम टू अवर वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रीटिंग मैसेज था। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यूजर को उसका बाद में नाम भी शो करवा दूं, वेलकम टू अवर वेबसाइट उमर अहमद। ठीक है, अब वो जो यूजर का जो नेम जो है, वो मेरे पास किसी और वेरिएबल में रखा हुआ है। ठीक है, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि उमर, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को इकट्ठे यूजर को जोड़ के शो करवा दूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अलर्ट के अंदर मैंने लिखा ग्रीटिंग प्लस नेम। ठीक है, इस तरह ये क्या चीजें हो रही हैं, ये चीजें आपस में कंकैटिनेट हो रही हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, अब मैंने किया वेलकम टू अवर वेबसाइट उमर। आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, ये यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया था। अगर मैं यहाँ पे स्पेस ना दूं एंड पे, तो फिर ये देखिए इसने आपस में कैसे जोड़ना है, इसने आपस में इस तरह से जुड़ जाना है, वेलकम टू अवर वेबसाइट उमर के। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में अब कोई स्पेस नहीं आई। ठीक है, दोनों मैसेज आपस में इस तरह से ही जुड़ चुके हैं। अगर आप देना चाहें मजीद, फर्ज करें मजीद भी चीजों को जोड़ना चाहें, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इन दोनों के दरमियान में प्लस लिख के एक मजीद एक स्ट्रिंग बना सकते हैं, कि हम जितने चाहें स्ट्रिंग कनकैटिनेट कर सकते हैं। हाँ, हम फर्ज करें हम यहाँ पे इस तरह से भी कह सकते हैं, वार स्पेस, हम एक स्पेस बना दें यहाँ पे। ठीक है, दरमियान में एक स्पेस दे दी। आपको मैंने कल बताया था कि इन दो कोटेशन मार्क के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं वो हमारे लिए स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हम डायरेक्टली इस तरह से भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इस तरह कर लें, इसको स्पेस इस तरह से दे दें। ठीक है,
अब इसका आउटपुट आपने देखना है। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, वेलकम टू अवर वेबसाइट उमर। इसके बाद फर्ज करें मैं इधर एक स्ट्रिंग वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाला साइन भी दे देता हूँ। ठीक है, मैंने बटन पे क्लिक किया, ये देखें अभी यहाँ पे कंकैटिनेट, यानी कि ये सारी चीजें अब आपस में जोड़ना, मल्टीपल वेरिएबल्स को आपस में हम इस तरह से मिला सकते हैं। क्लियर है? चले आगे मूव करते हैं। अच्छा, मजीद ये चीजें बता रहा है कि यही चीज जब हम नंबर के साथ कर रहे होंगे तो उस टाइम क्या होता था, नंबर आपस में जमा ऐड हो जाते थे, लेकिन जब हम दो स्ट्रिंग को कर रहे हैं तो वो चीजें आपस में कंकैट हो रही हैं। ठीक है, अगर तो हम फर्ज करें, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक नंबर भी लिख देता हूँ, नंबर में लिख देता हूँ 2। हाँ, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग बन गया। हाँ, तो वो फिर क्या होगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब फर्ज करें मैंने इसको इस तरह से कर दिया, तो अब ये यहाँ पर ये क्या चीज होने वाली है? अकेला 2 नहीं आएगा, ये हमारे पास जो स्ट्रिंग जो है ना, ये नंबर जो है ये भी आपस में कंकैट हो जाएगा। ठीक है, ये मुकम्मल को ही जोड़ देगा इस तरह से। वेलकम टू अवर वेबसाइट उमर 2। अब फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास दो नंबर थे, फर्ज मैं कहता हूँ कि var num1 is equal to 5, और मैं कहता हूँ var num2 is equal to 10। अब मेरे पास एक जो है ये वेरिएबल, ये हमारे पास नंबर है, और दूसरा वेरिएबल ये हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग है। अब मैं अगर इन दोनों को आपस में जमा करना चाहूँ तो क्या आउटपुट आएगा? ये कितने 15 नहीं हो जाते? ये चीज ऐड नहीं होगी, हमने क्योंकि इसे स्ट्रिंग अब बना दिया, ये आपस में ये भी कनकैट हो जाएंगे। ठीक है, वो चाहे वो नंबर के अंदर ही वो चीज, वो स्ट्रिंग के अंदर वो नंबर ही क्यों नहीं लिखा हो। ठीक है, लेकिन अब ये चीज ऐड नहीं होगी क्योंकि एक हमारे पास नंबर आ गया और दूसरे हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से बनेगा, 5 और 10। ठीक है, ये आपस में जुड़ गए हैं, ये 510 भी नहीं है, ये 5 और 10, ये दो अलग अलग चीजें, ये आपस में जुड़ के ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंकैटिनेशन थी। अच्छा, उसके बाद प्रॉम्प्ट्स। A prompt box asks the user for some information and provide a response field for her answer। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या करता है? ये यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, फर्ज करें हम यूजर से, उस यूजर कोई भी हमारी वेबसाइट पे आता है, हम उससे उसका नाम पूछ लेते हैं कि अपना नाम बताओ। ठीक है, तो उस यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम प्रॉम्प्ट जो यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट कीवर्ड को, ये काम किस तरह करता है ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। कि फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास कोई भी यूजर आता है, कोई भी यूजर आ गया, हमें उसका नहीं पता उसका क्या नाम है। ठीक है, हमें तो नहीं ना पता कि हमारी वेबसाइट में कौन सा यूजर आ रहा है, हम यूजर से डाटा लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? PROMPT, प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये भी रिजर्व कीवर्ड है, जिस तरह आपको पता है आपने अलर्ट यूज किया था पहले। ठीक है, ये फंक्शन एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, इसी तरह ये प्रॉम्प्ट भी एक रिजर्व कीवर्ड है, इस तरह से फंक्शन बने हुए हैं। प्रॉम्प्ट के अंदर ये ब्रैकेट हमने लगाई और इसके अंदर हमने यूजर से पूछ लिया व्हाट इज योर नेम।
अच्छा, अब जो भी यूजर डाटा हमें देता है, वो डाटा हमारे पास सेव किस जगह पे आकर हो जाएगा? वो इस नेम वेरिएबल के अंदर आके डाटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट के थ्रू हम जो भी यूजर से मैसेज लेते हैं, जो भी यूजर से पूछते हैं, वो डाटा हमारे पास प्रॉम्प्ट के जरिए वापस आता है, और वो वापस आने के बाद किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है? जिसके आगे हमने लिख दिया उसे। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ वेरिएबल तो कुछ भी, यहाँ पे नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम वही चीज यहाँ पे यूजर को शो करवा सकते हैं इस तरह से, ग्रीटिंग प्लस उसका उसका नेम। ठीक है, यहाँ पे स्पेस भी दे दें। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैंने बटन को क्लिक किया, बटन के क्लिक होने पे ये फंक्शन परफॉर्म होगा। सबसे पहले क्या चीज हो गई, यहाँ पे वेरिएबल ये बन गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होता है कि यहाँ पे हमने यूजर से अब इंफॉर्मेशन मांग ली। जो चीज हमने इसके अंदर लिखी वो हमें यहाँ पे मैसेज शो करवा रहा है कि व्हाट इज योर नेम, अपना नेम बताओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ साइम, आ गया हमारे पास। ठीक है, साइम जैसे ही मैं इस ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये ओके, ये जो साइम जो है, जो जो भी इसके अंदर मैसेज गया है, उस चीज ने आके सेव किस जगह पे होना है? नेम के अंदर सेव हो जाना है। अब उस नेम को हम चाहे उसके साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसी चीज को सेम नीचे अलर्ट करवा रहे हैं, ग्रीटिंग प्लस नेम। तो वो हमें क्या शो करवाएगा? वेलकम टू अवर वेबसाइट साइन। ठीक है, उसके बाद आप मजीद चाहें तो यहाँ पे जाके एक वो लगा देंगे। ठीक है, प्लस इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखता हूँ मैं अली, वेलकम टू अवर वेबसाइट अली। ठीक है, उसके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन इसे कहते हैं। इसे, इस वर्ड को साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन भी कह सकते हैं, या फिर बैंगर भी कहते हैं। वैसे ही बैंगर इंग्लिश में एक वर्ड है, उसको वो भी कह सकते हैं, बैंगर। क्लियर है? जी जी। नहीं, ये जो है ना प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन है, और अलर्ट में जो चीजें हो रही है, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दो चीजें हैं, ये एज इट इज ही रहेंगी। बाद में जाके हम जो चीजें करेंगे ना, वो HTML और CSS की मदद से खुद से एक अलग फॉर्म बनाएंगे। जिस तरह हमने HTML में कस्टमाइज्ड फॉर्म बनाने सीखे हुए पहले से। ठीक है, वो हम फॉर्म यूजर को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और उस फॉर्म के अंदर से डाटा ले सकते हैं। ये जो दो तरीके हैं अलर्ट में के अंदर जो चीजें शो हो रही हैं, इसका डिजाइन एज इट इज, ये ब्राउजर ने एज इट इज ही रखना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट के साथ जो हम प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है, इसका भी हम डिजाइन चेंज नहीं कर सकते, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन है। हम कस्टमाइज करेंगे वो, लेकिन HTML और CSS के साथ हम फॉर्म बनाएंगे फिर। ठीक है, आज लग रही समझ? जी चले, मोबाइल ये छोड़ दे फिलहाल, हम बाद में मोबाइल देखेंगे। अच्छा, ये देखें अब। अच्छा, फर्ज करें यूजर हमें अपना नाम नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, यूजर हमें नेम नहीं देता, तो वो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या शो करवा रहा है? वेलकम टू अवर वेबसाइट नल। तो हम क्या कर सकते हैं दूसरे केस में, कि हम डिफॉल्ट वहाँ पे वैल्यू सबमिट कर दें कि ठीक है, अगर हमें यूजर नहीं देता, अपना नाम नहीं बताना चाहता, तो हम उसको गेस्ट कह सकते हैं, वेलकम वेलकम टू अवर वेबसाइट गेस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट के अंदर एक हमने ये वाला पैरामीटर दे दिया, हम कॉमा कर देकर इसके बाद एक और स्ट्रिंग पास कर देंगे। ठीक है, अगर यूजर हमें नाम नेम दे अपना, तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे गेस्ट शो करवाना है उसको। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी देख लेते हैं जल्दी से। मैंने इस बटन पे क्लिक किया कि वो बाय डिफॉल्ट ही पहले से, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही अगर हमने कुछ उसके अंदर शो करवाना है, ये उसके लिए है।
लेकिन पहले ये दूसरा था इसके साथ बिहेवियर, शायद चेंज कर दिया उन्होंने वक्त के साथ साथ। इसमें होता ऐसा था कि अगर यूजर ना दे इनपुट तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन आना चाहिए, ये पहले इस तरह से होता था, लेकिन अब ये पहले से ही ये चीज शो करवा रहा है डिफॉल्ट में। हाँ, फिर वो गेस्ट ही लिखा आ जाएगा। नहीं, वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ ना बार बार। ठीक है, अगर तो गेस्ट हम कर देंगे तो गेस्ट ही आ जाएगा। किस चीज को यूज करते हैं? हाँ, ऐसे ही है, ये डिफॉल्ट ऑप्शन में आ जाता है। चलो ठीक है। बाद में हम ना जाके सीखेंगे, फर्ज करें अगर यूजर यहाँ पे कुछ नहीं भी देता, ठीक है, तो हम किस तरह से उसको ट्रिगर कर सकते हैं कि यूजर ने हमें कौन सी वैल्यू दी है या कौन सी नहीं वैल्यू दी। हम उसके हिसाब से यूजर को क्या मैसेज शो करवाएं, क्या नहीं करवाना चाहते, ये सारी चीजें हम आगे जाके सीखेंगे, आज ही सीख लेंगे इंशाल्लाह। वो जब कंडीशंस बनाना सीखेंगे, इफ एल्स। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आ जाए इफ स्टेटमेंट्स। इफ, अगर, ठीक है, इफ इंग्लिश में अगर आप इफ का मीनिंग लें अगर, कि अगर कुछ काम हो रहा है, फर्ज करें अगर हमारी वेबसाइट में उमर आ जाए तो उसके लिए कोई मैसेज शो करवा दो, अगर यूजर ना आए, अगर यूजर का नेम उमर नहीं है, ठीक है, तो कुछ और काम कर दो उसके लिए। ठीक है, यानी कि बड़ा मीनिंगफुल सा वर्ड है इफ, कि अगर हमारे पास कोई खास यूजर आ जाए उसके लिए कोई काम कर दो, अगर हमारे पास कोई दूसरा यूजर आ जाए तो उसके लिए कुछ अलग से चीजें कर दो। तो हम इफ स्टेटमेंट सीखते हैं जावास्क्रिप्ट में, इफ किस तरह यूज करते हैं। अच्छा, इफ के लिए इस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट बनाते हैं किस तरह, ये चीज आपने सीखनी है। इफ के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इफ, इसके अंदर, अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने कंडीशन लिखनी होती है, आपने ध्यान में रखना है। इस इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या चीज करनी है, कंडीशन लिखनी है। अगर वो कंडीशन सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, कंडीशन करेक्ट हो जाए, ट्रू हो जाए, तो फिर हमने ये वाला काम करना है। फिर क्या काम करना है, ये जो भी काम, यानी कि जो हमने उस कंडीशन के ट्रू होने पे काम करना है, उसको हमने अब इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर जिस तरह मैं कहता हूँ कि फर्ज करें इफ नेम, अगर तो नाम क्या है, इज इक्वल इक्वल, इसे कहते हैं ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं, इसमें दो मर्तबा इक्वल के साइन आते हैं। जब हम वेरिएबल में कोई चीज असाइन करते हैं उस टाइम हम कितने ये इक्वल के साइन डालते हैं, सिंगल। जब हमने किसी चीज को कंपेयर करना हो तो फिर हम कितने ऑपरेटर डालेंगे, इक्वल के दो। ठीक है, मैं कहता हूं अगर नाम किस चीज के बराबर है, अगर यूजर अपना नेम हमें क्या देता है, उमर, तो फिर हम क्या करना चाहते हैं, यूजर को फिर ये वाला मैसेज हम शो करवाना चाहते हैं, अलर्ट ग्रीटिंग प्लस उसका नेम। ठीक है, लेकिन अगर वो यूजर उमर ना हुआ फिर क्या होगा, ठीक है, फिर हमने उसके लिए अभी तक कोई कंडीशन नहीं लिखी। ठीक है, ये मैसेज उस टाइम ही शो करवाएगा जब हमारे पास उमर आ गया। तो चलिए इसका आउटपुट ये देखें, मैंने बटन पे क्लिक किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली। तो देखिए इसने मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। नहीं ना दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कंडीशन ये लगा दी है कि ठीक है कि ये करेक्ट किस टाइम ये कंडीशन होगी, जब हमारे पास नेम किस चीज के बराबर है, उम्र के बराबर है।
और मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ उमर। अब जब मैंने उमर लिखा तो फिर हमारे पास ये देखें, इसने हमें मैसेज शो करवा दिया, वेलकम टू आवर वेबसाइट उमर। ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें हमारे पास उमर के अलावा और कोई यूजर आ रहा है, तो हम उसको भी कुछ शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हम काम कर सकते हैं, उसके लिए जो हम कोड लिखेंगे वो लिखेंगे एल्स स्टेटमेंट के अंदर। एल्स का मतलब होता है वरना, अगर, ठीक है, अगर ये काम हो जाए तो ठीक है, वरना दूसरा काम कर दो। उसके लिए फिर हमने ये ब्रैकेट लिख दी, दोबारा से ब्रैकेट के, अगर तो उम्र आ जाए उसे क्या शो करवा दो, अलर्ट शो करवा दो, वरना हमने क्या किया, अलर्ट में क्या शो करवा दो, ग्रीटिंग प्लस हम यहाँ पे लिख देते हैं गेस्ट। ठीक है, अगर तो यूजर है तो ठीक है, वरना हम क्या शो करवा रहे हैं, गेस्ट शो करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं। तो अब दोबारा से ये देखिए, मैंने बटन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली। ठीक है, और मैंने ओके टाइप कर दिया तो वो उसने हमें शो करा है वेलकम टू अवर वेबसाइट गेस्ट। ठीक है, यूजर उमर नहीं था, अगर यूजर मैंने उमर पास किया होता नेम, तो फिर उसने वेलकम टू अवर वेबसाइट उमर ही दे देना था। वेलकम टू अवर वेबसाइट उमर। ठीक है, क्लियर है, लग रही समझ। अच्छा, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, ये चीजें आपने समझनी है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, एक को हम कंपेयर करते हैं कुछ चीजों को डबल ऑफ इसके साथ, ठीक है, डबल इक्वल साइन के साथ। एक होता है ट्रिपल इक्वल साइन के साथ कंपेयर करना किसी चीज को। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या फर्क है। इसको हम यहाँ पे, अच्छा ये जो चीज अब ग्रीन हो गई है ना, इसे कह दें कि मैंने वो कर दिया, इसने वर्क नहीं करना, ये हमारे पास सिर्फ कमेंट बन चुका है। ठीक है, कमेंट हमने पहले सीखा हुआ है कि कमेंट क्या है, वो परफॉर्म, वो एग्जीक्यूट नहीं होता कोड, आप ये कह लें। या फिर चलें इसे रहने दें, इस पूरे को मैं कोड ही साफ कर देता हूँ ताकि समझ लगे बेहतर तरीके से। इसे हम नीचे ले जाते हैं। गलत तो नहीं हुआ, नहीं। फर्ज करें मैं यूजर से उसकी एज अब पूछने लगा हूं। ठीक है, व्हाट इज योर एज। मैं कहता हूं कि अगर यूजर अपने यूजर की एज 18 साल है, ठीक है, तो फिर हम उसको कहते हैं वेलकम टू अवर वेबसाइट। ठीक है, वरना हम क्या कहते हैं कि अभी आप रजिस्टर नहीं हो सकते हमारे पास। ठीक है, वेलकम टू अवर वेब पोर्टल। ठीक है, एल्स हम उसको क्या मैसेज शो करवाते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू बाय गुड्स ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, हम बच्चों को अलाउ नहीं करते कि अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर हमारे आके चीजें खरीदें हमारी वेबसाइट पे।
ठीक है। ये लिंक कोड हमारा पूरा नजर आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने यूजर से उसकी एज पूछी। अगर तो वो हमें कहता है कि अच्छा, इसमें ना ये हमने 18 साल सिर्फ लिखा हुआ है। वो यूजर अगर 18 लिखेगा तब ये चीज काम करेगी ही, ठीक है। चलें फिर भी आउटपुट देख, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज होने वाली है। डबल और ऑपरेटर और ट्रिपल ऑपरेटर के दरमियान में मैं फर्क आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बाद हम आगे जाके लेस देन ग्रेटर देन सारी चीजें भी करते हैं। अगर तो यूजर हमें कह देता है कि 18, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, वेलकम टू अवर वेब पोर्टल। ठीक है, तो उसने 18 लिखा था, तो ये क्या हो रहा था, वेलकम टू अवर वेब पोर्टल। अगर यूजर क्या करता, 18 के अलावा और कुछ भी कोई भी वैल्यू दे देता, ठीक है, अगर वो 20 लिख देता, तो फिर क्या होना था, यू आर नॉट अलाउड टू बाय गुड्स ऑन अवर वेबसाइट। ठीक है, तो वो ये देखें कर रहा है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे देखें, फर्ज करें मैं ट्रिपल इक्वल डाल देता हूँ, ट्रिपल इक्वल डाल देता हूँ, तो अब क्या होने वाला है, अब अगर मैं 18 भी लिख दूं तब भी ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यू आर नॉट अलाउड टू बाय गुड्स ऑन अवर वेबसाइट। क्यों नहीं होगा, ये ट्रिपल इक्वल के साथ हम क्या चेक करते हैं, उसके उस वेरिएबल की टाइप को भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम यूजर से कोई भी इनपुट लेते हैं ना प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स यानी कि हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू उसे वैल्यू ली। फर्ज करें यूजर अगर हमें वैल्यू दे रहा है इस जगह पे 18 साल, ठीक है, तब तो ये चीज काम कर रही है। ठीक है, अगर यूजर हमें वैल्यू इस तरह से दे दे 18 साल, तब ये हमारे पास क्या चीज बन चुकी है, स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर एज 18 साल के बराबर है। अब ये वाला 18 और ये 18 कभी भी बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ये हमारे पास नंबर है, तो नंबर और स्ट्रिंग बराबर नहीं होते। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, फर्ज करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब मैंने वहाँ प्रॉम्प्ट तो किया ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐसे ही मैंने 18 लिख दिया। ठीक है, तो वो हमें क्या शो करवा रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू बाय गुड्स ऑन आवर वेबसाइट। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से 18 लिख दूं, तो अब कि हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, अगर एज इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये भी नंबर है और नीचे यहाँ पर ये भी चीज नंबर ही है। अब मैं कुछ भी करता हूँ यहाँ पे वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में फर्क है कि अगर फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास डबल इक्वल हो, फिर यहाँ पे वो चाहे स्ट्रिंग भी हो जाए, तब इस चीज ने काम करना है। तो हमारे पास डबल इक्वल होगा, तो फिर हम स्ट्रिंग और नंबर को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तब वो आपस में हम उसको चेक कर सकते हैं क्या इस स्ट्रिंग के अंदर और इस नंबर के अंदर वैल्यू सेम है, तब वो चीजें काम करेंगी। लेकिन जब ट्रिपल इक्वल आ जाएगा तो हम उसकी टाइप भी चेक कर रहे हैं, और जब टाइप बराबर ना हो तो फिर वो चीज काम नहीं करेगी। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि डबल इक्वल में हम, ठीक है, वैल्यू चेक करते हैं, और ट्रिपल इक्वल में हम उसकी टाइप को भी चेक कर रहे होते हैं, वेरिएबल की टाइप को, कि वेरिएबल के अंदर क्या चीज है। और प्रॉम्प्ट के साथ हम जो भी, जब भी यूजर से वैल्यू को लेंगे प्रॉम्प्ट के थ्रू, हम जब भी यूजर से कोई वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा ही हमारे पास एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आती है। वो चाहे यूजर नंबर ही एंटर क्यों ना कर रहा हो।
वो हमारे पास किस तरह आएगी, किस टाइप में आएगी, वो स्ट्रिंग में ही आएगी, इसलिए ये उस टाइम काम नहीं कर रहा था। जब हमने यूजर से प्रॉम्प्ट के थ्रू एज पूछी था, हमने यूजर से उसकी एज को पूछा, और हम क्या कहते हैं, कंपेयर नहीं कर सक रहे थे ट्रिपल इक्वल के साथ। वो इस वजह से ही नहीं कर रहे कि यूजर ने हमें जो भी वैल्यू दी है प्रॉम्प्ट के अंदर, वो हमारे पास स्ट्रिंग ही आई है, और स्ट्रिंग और नंबर ये बराबर नहीं होते जब हम ट्रिपल इक्वल के साथ चेक करें। जब डबल इक्वल के साथ चेक करें तो ये उसको वैल्यू कंडीशन को ये ट्रू करार दे देता है। ये थोड़ी समझने वाली चीजें हैं, और एक मतलब आप समझ गए, इंशाल्लाह फिर जिंदगी आसान है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे, ये अब 18 और ये 18 ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर है? क्योंकि इनके अंदर वैल्यू सेम है, वो चाहे क्या कहते हैं इनकी टाइप अलग है, लेकिन वैल्यूज हमेशा सेम है यहाँ पे। ठीक है, वेलकम टू अवर वेब पोर्टल। क्लियर है? जी जी। हाँ, वो कन्वर्ट, वो तुम्हारे पास जावास्क्रिप्ट में फिर फंक्शन आएंगे मजीद, कि जिसके साथ हम ये इन चीज़ों को कर रहे होंगे कन्वर्ट। कि यूजर से हम कुछ कोई भी इनपुट लेते हैं, हमने जाहिर सी बात है, अगर हमें पता है कि हमने उससे नंबर मांगना है, ठीक है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे नंबर में। यूजर वो कन्वर्जन फंक्शन आगे आ जाएंगे, हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि हमारे कोड में किसी भी तरह का बग ना रहे। ठीक है, ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, बड़े करें मूव आगे। अच्छा, उसके बाद ये हमने डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल को करना सीख लिया। इसके अलावा हमारे पास और ऑपरेटर्स ऐसे आते हैं जिसके साथ हम मैथ के चीजों को चेक करते हैं, जिस तरह ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इस तरह के ऑपरेटर्स भी आएंगे जिसके साथ हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज है कि इज नॉट, इफ इज नॉट इक्वल टू, अगर ये चीज इसके बराबर नहीं है तब कोई काम कर दो। ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमने यहाँ पे लिखा यूजर की एज को, फर्ज करें मैं लिखता हूँ 18। मैं कहता हूँ कि अगर तो यूजर की एज 18 के बराबर नहीं है, ठीक है, तब ही ये मैसेज शो करवाओ। अगर यूजर की एज 18 है फिर ये काम नहीं होने देना। तो उसके लिए फिर मैंने क्या यूज कर दिया, इन दो इक्वल से पहले ये वाले साइन को यूज कर लिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हम पहले कर रहे हैं, ये बाद में नहीं कर सकते। ये जो चीज है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे हम फिर शुरू में लगा देंगे कि यूजर की अगर एज 18 साल नहीं है फिर ये काम करो, वरना काम नहीं करना आपको। ये देखिए, पेज को रिफ्रेश करें, यहाँ पे मैं कहता हूँ हमारे पास एज कितनी है, 18। तो अगर तो एज 18 ना होती तो ये काम करना था, बटन के क्लिक होने पे अलर्ट शो करवाना था, लेकिन एज कितनी हमारे पास 18 है, तो फिर ये चीज काम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये मैसेज शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 18 पे नहीं होगा फिर, ये देखें बटन को जितना मर्जी क्लिक कर लें, आप 18 पे शो नहीं होता। इसको आप प्रॉम्प्ट पे ही रखें ताकि आपको बेहतर समझ लगे। ठीक है, हम यहाँ करते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर एज। ठीक है, अगर तो यूजर अपनी एज 18 साल देता है तो फिर क्या होता है, फिर ये वाला मैसेज शो नहीं होगा। ओ सॉरी, इस तरह से वो दरअसल ना अब ये डबल इक्वल के पीछे अगर ये लगा देंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये टाइप भी चेक कर रहा है। और अगर सिर्फ सिंगल के साथ इसको लगाएंगे तो फिर इसने टाइप को चेक नहीं करना।
इसमें क्या कहते हैं, जब हमने नॉट का साइन यूज करना है फिर हम ट्रिपल इक्वल नहीं लगा सकते। हाँ तो वो क्या कहते हैं, वैलिड कोड नहीं है। यानी कि हम इसको 3 दफा करके इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसने एरर दे दिया कि ये वाला कोड ठीक नहीं है। अब ये जो चीज है, इसमें हम टाइप भी चेक कर रहे हैं और इक्वालिटी भी चेक कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ इक्वालिटी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इक्वालिटी के साथ इसको देखते हैं कि अगर अब क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया और अगर यूजर ने 18 साल दे दिया फिर इस कोड ने एग्जीक्यूट नहीं होना, नहीं हुआ। अगर 19 साल या कुछ और दे तब इस कोड ने एग्जीक्यूट होना है। क्लियर है? चलिए खत्म करते हैं। जितना अभी तक पढ़ा लग रही समझ, कॉन्सेप्ट की समझ लग रही है, बाकी तो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह समझ ग्रिप पक्की हो जाएगी। चले आगे, अब कुछ कोड बना के रखे हुए मैं आपको उसमें से मजीद समझाता हूँ। ये चैप्टर नंबर 8 के लिए कुछ एग्जांपल बना के रखी थी, 9 10 के लिए, 11 के लिए भी हमने देख लिया, और उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 11 ही है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अगर तो बटन, ठीक है, हमने यूजर से उसकी वेट का पूछा, इसमें हम चेक कर रहे हैं अगर यूजर ने अपने वेट के बारे में बताया कि उसका वेट जो है 50, अगर तो यूजर का वेट 50 या 50 से कम है तो फिर हम उसको क्या शो करवाएं, यू शुड ईट बनानास टू इंक्रीज योर वेट के। ठीक है, आप केले खाया करो, आपकी सेहत बन जाए। ठीक है अहमद, आपने केले खाने आपने भी केले खाने हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, अब चलेंगे देखें। ठीक है, मैंने यूजर से उसके वेट के बारे में पूछा। अगर तो यूजर कहता है कि उसका वेट जो है वो 45 है, ठीक है, तो हमने यूजर को क्या मैसेज शो करवाया, यू शुड ईट बनाना टू इंक्रीज योर वेट। तो अब वो क्या चीज चेक कर रहे हैं, वो 50 साल या उससे कम, नहीं उसने 50 साल या उससे कम कोई भी यूजर वैल्यू दे दे। ठीक है, तो उस पे हमने क्या शो करवा दिया, अलर्ट। अगर वो 50 साल से ज्यादा शो करवाता फिर इसने शो कुछ भी नहीं करना था। फिर ये देखिए, मैं अगर इसको 51 देता हूँ तो अब इसने कुछ भी शो नहीं किया। ठीक है, वो अगर उसका वेट 50 से कम है या 50 है, हमने ये देखें इसमें इक्वेलिटी भी लगा दी और लेस देन का साइन भी लगा दिया कि अगर वो 50 भी कहता है तब भी हमने उसको शो करवाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि 50 से कम में ही सिर्फ ये मैसेज शो करवाएं, अगर यूजर 50 बता दे तो फिर ये काम ना करे। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे सिर्फ लेस देन के साइन को यूज कर लिया। ये देखिए, अगर मैं 50 बताता हूँ अब इसने ये वर्क नहीं करना। ठीक है, ये सिर्फ अब लेस देन को चेक कर रहा है, इक्वालिटी चेक नहीं कर रहा। मैंने 49 लिखा, अब इसने वो शो करवा दी। फिर उसके बाद अगर हम एल्स में कुछ शो करवाना चाहें वो तो फिर एल्स यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर 50 से ज्यादा कुछ भी बताता है तो हम उसको कह सकते हैं, हम उसको क्या कह सकते हैं, यू डोंट नीड टू ईट बनाना, या आपको मजीद बनाना खाने की जरूरत नहीं, इंस्टेड यू शुड ज्वाइन अ जिम, यू शुड ज्वाइन। ये जिम के स्पेलिंग होते हैं, मैं जिम जाता नहीं ना, इस वजह से मुझे पता नहीं। ठीक है, यू डोंट नीड टू ईट बनानास, ठीक है, इंस्टेड यू शुड ज्वाइन जिम। ठीक है, ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ये आप इसको समझे
कि हम प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं। हम यूजर से उससे इनपुट ले रहे हैं, हम उसके बिहाफ पे उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं इस टाइम, हमारा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। ठीक है, हम छोटी छोटी एप्लीकेशन ये कर रहे हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशन ही तो है। ठीक है, हमने एक एप्लीकेशन बना दी कि यूजर हमें कुछ भी वेट, हम यूजर से उसका वेट पूछते हैं। ठीक है, कि अगर तो यूजर हमें अपना वेट इतना बता रहा है, 50 से कम बता रहा है, तो हम उसको क्या रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमें 50 से ज्यादा वो अपना वेट बता रहा है, तो उसको क्या रिजल्ट दे रहे हैं। यही सारी चीजें एप्लीकेशन में होती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आप देख लें, यानी कि जो वेट लूज करने वाली एप्लीकेशन वगैरह होती हैं, उनमें इस तरह के कोड ही लिखे होते हैं। तो हम एप्लीकेशंस बनाना ही सीख रहे हैं। ठीक है, बाद में इसका स्टाइल वगैरह वो तो आपको पता है, HTML CSS की मदद से हमने कर ही लेना है। क्लियर है? चलें, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, इसी तरह ये लेस देन हो गया। अब इस ग्रेटर देन इसका उल्ट है। ठीक है, ग्रेटर देन, और ये ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीजें हो गई। ये हमने इक्वालिटी चेक के बारे में सीख लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। उसके बाद इफ एल्स तो हमने कर लिया। ठीक है, एक एल्स इफ भी होता है। ठीक है, इफ एल्स और एल्स के बाद इफ। ठीक है, फर्ज करें मैं कहता हूं कि अगर तो 50 है। ठीक है, तो फिर तो ये चीज शो करवा दे। अब हम देखें, हमने अभी तक इफ और एल्स पढ़ा था। इसके बाद एक चीज आती है एल्स इफ। जब एल्स इफ हमने यूज करना है, फिर हम इसके अंदर एक और कंडीशन बताएंगे कि अगर तो 50 से वेट कम है, तो फिर क्या करो, ये वाला मैसेज शो करवा दो। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई और यूजर ने हमें ज्यादा बता दिया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर तो वेट 60 से कम है, हम एक और मजीद एक कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि अगर तो 50 से कम है तो ये मैसेज शो करवाओ, अगर 60 से कम है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है, नहीं गड़बड़ किस तरह होगा, मैं आपको समझाता हूँ, रुक जाए। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अगर तो 50 से कम है वेट, तो हमने उसको क्या बोला कि आपने ये वाला मैसेज शो करवा देना है। लेकिन अगर ये कंडीशन सक्सेस कंप्लीट ना हुई, तो फिर उसने क्या करना है, उसने आगे जाके अब इस चीज को चेक करना है। ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम वो क्या चेक करेगा कि वेट जो है वो क्या 60 से कम है। अब अगर तो 60 से कम है, तो फिर उसने क्या शो करवाना है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। लेकिन अगर 60 से भी ज्यादा है, फिर उसने कुछ काम नहीं करना। फिर एल्स अगर हमने लिखा होगा तो एल्स वाला काम करेगा, तो हम वो भी लिख देते हैं। इसे ठीक है, तो हमारे कोड की हायरार्की फिर कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर 50 से कम है तो ये वाला काम कर दो। अगर 50 से कम नहीं है, 50 से ज्यादा है, वो तो पहली कंडीशन तो वैसी फॉल्स हो गई ना। ठीक है, वो करेक्ट तो हुई नहीं, फिर उसने कोड आगे रीड करना शुरू करना है। फिर जाओ, फिर ब्राउजर ने कोड को आगे पढ़ना है। एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, फिर आगे वाला जितना भी कोड है जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई, तो फिर जावास्क्रिप्ट ने इस कोड को भी पढ़ना है।
ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई, जावास्क्रिप्ट ने इस कोड तक जाना ही उस टाइम है जब पहली कंडीशन फॉल्स थी। जिस पे टिक हो गया उसे आगे उसने वैसे ही कोड को छोड़ देना है, उससे आगे उसने एग्जीक्यूट नहीं करना कोड को। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देखें। हम इस पे क्लिक करते हैं, हमने यूजर से उसके वेट के बारे में पूछा, वो कहता है कि मेरा वेट है 50। अहमद, अब कोड कौन सा कोड चलना चाहिए? कौन सा चलेगा? कौन सा चलेगा? सेकंड वाला चलेगा। सेकंड वाला ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि देखिए ना, अगर हम 50 से, इधर हमने पहले में कंडीशन क्या लगाई है कि अगर तो 50 से कम है, लेकिन ये हम तो पूरी पूरी 50 वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किस कंडीशन में आ जाता है? वो इसमें आ जाता है, ये 60 से कम में आ रहा है। तो फिर अब हमें, उसने हमें को क्या मैसेज देना है? यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। लेकिन फर्ज करें मैं अगर कहता हूं कि 60 से ज्यादा बता देता हूँ, 65 बता देता हूँ, तो अब क्या चीज होगी? अब पहली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स। अब अब एल्स में तो क्या कहते हैं, एल्स का कोड तो फिर चलना ही चलना है। ठीक है, क्योंकि पहले दोनों कंडीशन, ये वाली दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, इसके अंदर का कोड अब एग्जीक्यूट नहीं होना। इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो भी इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा था वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। फिर उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर हमारे पास क्या चीज बचती है? फिर हमारे पास सिर्फ एल्स बचता है। तो फिर देखें, ये देखें, यू डोंट नीड टू ईट। ओए, ठीक है। ठीक है, ये यू डोंट नीड टू ईट बनानास, यू शुड ज्वाइन जिम इंस्टेड। ठीक है, लग रही समझ? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये था इफ एल्स एंड एल्स इफ। ठीक है, ये इन सेफ में चीजें इस तरह से काम करती हैं। अच्छा, उसके बाद टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशंस। हम एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक कर सकते हैं एक ही इफ में। अभी तक हम सिर्फ एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं एक में। चलिए मैं इसका कोड समझाता हूँ थोड़ा सा अलग। ये कंडीशन अलग अलग लगी है। मैं एक ही इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन, सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे यूजर का वेट भी है और यूजर के एज भी है। ठीक है, मैंने यूजर के एज के बारे में पूछ लिया कि यूजर का, अगर यूजर की एज 20 साल, ओहो, एंटर योर एज, एंटर योर एज। फर्ज करें मैं उसको कहता हूँ कि अपना वेट के बारे में बताओ। कि अभी तक हम सिर्फ एक वेरिएबल को टेस्ट कर रहे थे एक टाइम पे। हम चाहते हैं कि अगर यूजर का वेट 50 से कम है और यूजर की एज जो है वो 18 साल से ज्यादा है। ठीक है, हम दो चीजें इकट्ठे चेक करना चाह रहे हैं। तो फिर ये वाला मैसेज सिर्फ शो करो। तो मैं कहता हूँ कि एंड, ये डबल जो है ना, ये डबल एम परसेंट का साइन,
ये डबल एंड साइन को कह लें। हम इसको यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए। हाँ, फिर उसके बाद हम जितनी मर्जी डबल एम्परसेंड साइन के साथ हम जितने मर्जी वेरिएबल को टेस्ट कर सकते हैं, जितने मर्जी सेट बना सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर 50 साल से कम है और एज भी किससे ज्यादा है, एज ज्यादा है 18 साल से, 18 साल के बराबर है या ज्यादा है, ठीक है, तब ये वाला काम करो, वरना उसको क्या शो करवा दो, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है, ऐसे लिख लें, ठीक है। अगर तो उसकी, ओ सॉरी, ये चीज पहले आती है, इक्वल का साइन बाद में आता है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अगर तो वेट 50 से कम है और एज जो है वो ज्यादा है या बराबर है किसके, 18 के, ठीक है, फिर उसे हम क्या कहते हैं कि, ठीक है, केले खाने चाहिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वरना हम उसे कहते हैं कि ठीक है अभी आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं है तो ठीक है, 50 साल वो वेट तुम्हारा जितना भी है वो काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उसे मैंने यहाँ पे अब क्या किया, दो मैंने यूजर से वेरिएबल ले लिए। एक, सबसे पहले मैंने उसके वेट के बारे में पूछा, मैंने कहा यहाँ पे वेट है यूजर का 45 साल, 45, ओ 45 kg, ठीक है, 45 kg वेट है उसका, और यूजर की एज 18 से ज्यादा है, फर्ज करें मैं कहता हूँ 20, फिर ये कोड चल पड़ेगा, क्योंकि वेट हमने क्या वहां पे लिख दिया, 50 से कम है और एज 18 से ज्यादा है, तो फिर हमने उसको मैसेज शो करवा दिया, यू शुड ईट बनानास, या आप केले खाओ, आपका वेट जो है वो कम है। लेकिन फर्ज करें अगर उसकी एज भी कम है, यानी कि वो बच्चा है, और बच्चे की, जाहिर सी बात है बच्चे का वेट तो वैसे ही कम होता है, तो हमें उसको, बच्चे को ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप जाके बाहर केले खाने शुरू कर दें। हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें, हाँ, फिर हम और यूज करेंगे, और यूज करेंगे, अभी हम एंड यूज कर रहे हैं कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, अभी दोनों ट्रू होनी चाहिए तब अंदर वाला कोड काम करेगा। हाँ, इसमें एंड चल रहा है, उसमें फिर और की सूरत आ जाती है, एक भी ट्रू हो जाए तो ठीक है, अंदर वाला कोड शो करवा दो। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वेट पूछ लिया था, नहीं पूछा था, वेट 45, और एज में कहता हूँ कि 16 साल है, ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, मैसेज शो करवाना चाहिए एल्स वाला, कि ठीक है उसको जरूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि अभी वो बच्चा है, और बच्चों को हमें कोई जरूरत नहीं कहने की, ठीक है आप केले खा के अपनी सेहत बढ़ाएं, जाहिर सी बात है वो बच्चा है तो उसका वेट वैसे ही कम होगा। अ, अच्छा, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज आ गई अब आप वाली बात, और को हम लिखते हैं इस साइन के साथ, 2 मर्तबा ये ये वाले लाइन, ये जो लाइन जो है ये आपको ये एंटर बटन के फौरन ऊपर जो क्या कहते हैं बटन है, ठीक है, ये सीधी स्लैश की लाइन, या ठीक है, ये उसमें आपको मिल जाएगी, शिफ्ट दबा के आप उस बटन को प्रेस करेंगे, आपके सामने ये लाइन आ जाएगी, ये एक मर्तबा और ये दूसरी मर्तबा, हमने हमेशा डबल साइन यूज करने हैं इसके लिए भी, कि अगर तो वेट 50 से कम है या फिर 18 से ज्यादा है उम्र, ठीक है, तब भी ये काम कर दो।
हम कहते हैं कि अगर तो यूजर बताता है कि उसका वेट 55 है, ठीक है, तो इससे इसका क्या मतलब हुआ, पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ठीक है, तो अब ये अंदर वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन हम उससे एज भी पूछ रहे हैं कि अगर एज 18 साल से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलें कि आप केले खाओ, अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए, ठीक है, अगर मैं इधर कहता हूँ कि 25, ठीक है, आपको केले खाने चाहिए, ठीक है, तो देखें दोनों में से एक ट्रू हो गई थी। ट्रू कौन सी हुई है, एज वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। पहली फॉल्स थी, दूसरी ट्रू हो चुकी है। ठीक है, तो हम मल्टीपल सेट ऑफ कंडीशंस को एक साथ चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इफ स्टेटमेंट नेस्टेड, हम एक कंडीशन के अंदर एक मजीद कंडीशन, एक इफ कंडीशन के अंदर एक मजीद इफ कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़े से और कोड को चेक करें ताकि हमें पता लगे हम क्या करने जा रहे हैं। इस सारे कोड को ये कर दें ताकि आपको बेहतर अब एक एग्जांपल से समझा सकूं कि हमने जो भी किया उससे क्या होने वाला है। आजकल लगता है हमारा लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा। चलेंगे तो मजे की बात। अच्छा, अब तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया चैप्टर नंबर 12 और 13 तक, ठीक है। हमने यूजर से उसके एज के बारे में पूछा, अगर तो वो एज ज़्यादा थी या कम थी, जो भी थी, ठीक है, हम दो कंडीशंस को इकट्ठे चेक कर रहे थे। लेकिन फर्ज करें, तो मैं इस कोड के साथ आपको समझाता हूँ क्या चीज़ होने वाली है। एग्जाम्पल पहले से बना के रखी ताकि आपको समझाने में आसानी दे। हम यूजर को कहते हैं कि यूजर से उसके एज के बारे में पूछते हैं। तो वो चलें, इसको पहले ये करें, इस कोड के जरिए हम करते हैं। हम यहाँ पे यूजर के एज के बारे में पूछ रहे थे और यूजर के वेट के बारे में पूछ रहे थे कि अगर तो एज 18 साल से ज्यादा है और वेट 70 साल से कम है तो हमने यूजर को शो करवा दिया यू आर स्मार्ट मैन, ठीक है। अगर 18 साल से एज ज्यादा है और वेट 70 से कम है, ठीक है, तो वो बंदा चुस्त है, तो हम उसको कहते हैं कि यू आर स्मार्ट मैन। लेकिन हम कहते हैं कि अगर एज 18 साल से ज्यादा है और वेट भी 70 से ज्यादा है, तो इसका मतलब वेट उसका ज्यादा है, तो हम उसको क्या मैसेज शो करवा रहे हैं, यू आर फैट गाय, ठीक है, आप थोड़े से मोटे हो, आप अपने साथ कुछ बेहतर करो। हम यहाँ पे लिख लेते हैं यू शुड ज्वाइन जिम। अगर ये दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं होती, उसका क्या मतलब है, जाहिर सी बात है, फिर इसका मतलब है कि वो बच्चा है, ठीक है, क्योंकि फर्ज करें ना, अगर तो एज 18 साल से ज्यादा है और वेट 70 से कम है, फिर तो वो स्मार्ट है। अगर एज 18 साल से ज्यादा है और वेट भी 70 से ज्यादा है, तो उसका मतलब है वो इंसान मोटा है, लेकिन 18 साल की एज पे पहुंच चुका है वो। अदरवाइज पीछे क्या सूरत बचती है कि उसकी एज ही कम है, उसकी एज भी ऐसे ही, यही कंडीशन बची ना, ठीक है। तो अच्छा, अब बेहतर, ठीक है, मैंने उसे यूजर से एज पूछा। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मेरी एज 25 है,
ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। और फिर मैं वेट के बारे में पूछता हूँ, अगर वेट क्या कहते हैं 75 दे देता हूँ, तो ये अब कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? ठीक है, 18 साल से ज्यादा है और वेट 70 से कम तो नहीं है। ठीक है, 70 से ज्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा? उसने क्या मैसेज शो करवाना है? ये वाला मैसेज, यू आर अ फैट गाय, यू शुड ज्वाइन। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि उसकी एज 16 साल है, ठीक है, तो वो अब क्या पूछ रहा है? वेट पूछ रहा है। ठीक है, वेट भी पूछ रहा है। अब अगर मैं इधर 70 कर दूं या 60 कर दूं, क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा? मेरे पास मैसेज क्या आएगा? ठीक है, यू आर अ बेबी, ऐसा ही है ना? मैं वेट की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही इस जगह पे पूछने की। वेट का तो अब कोई काम ही नहीं रह गया, जाहिर सी बात है, वो तो हमें पहले से ही पता लग गया है कि ठीक है, वेट पूछने की जरूरत नहीं है। अब वैसे उसने मैसेज क्या शो करवाना है? यू आर अ बेबी। अब एक चीज आपने जेन में रखनी है कि देखिए, अगर तो एज 18 साल से ज्यादा नहीं है, तो फिर हमें उस केस में वेट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन हम यहाँ पे एक्सेसिव काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, हमें वेट पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे। ऐसा ही है ना? अच्छा, तो इस चीज को हम कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ लॉजिक्स लिख के, यानी कि मुख्तलिफ तरीके से कोड लिख के। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अब? इसके लिए फिर हम करेंगे, नेस्टिंग करेंगे कोड की, कि हम वेट उस टाइम ही पूछें जब एज 18 साल से ज्यादा है। ठीक है, वेट हम उस टाइम ही पूछ लें जब एज हमारे पास 18 साल से ज्यादा है, और अगर हमारे पास एज 18 साल से ज्यादा नहीं है, तो उस टाइम हम वेट को फिर ना पूछें। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कोड फिर इस तरह से लिखेंगे कि फर्ज करें, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले यूजर से पूछा उसके एज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर से उसके एज के बारे में पूछ लिया। अगर तो यूजर ने बता दिया कि उसकी एज 18 साल से ज्यादा है, हम फिर ही उसके बारे में, उसके वेट के बारे में सवाल करें। यानी कि हम यहाँ पे अब नेस्टिंग करेंगे, एक इफ कंडीशन के अंदर एक मजीद इफ कंडीशन लगा सकते हैं, और जितना भी वेट वाला काम था हम क्या कर सकते हैं, उसको इफ कंडीशन, अगर तो यूजर बता दे 18 साल से ज्यादा है, फिर हम उसके बारे में वेट पूछें, फिर हम वेट के हिसाब से उसको मैसेज शो करवा दें। अगर वेट भी अब 70 से कम है, तो यू आर अ स्मार्ट मैन, अदरवाइज यू आर अ फैट गाय, यू शुड ज्वाइन जिम। तो अब आपने देखना है, अब मैंने यूजर से उसकी एज के बारे में पूछा, यूजर की एज कितनी है? 15-16 लिख लें। ठीक है, अब मैंने 15 लिखा, तो अब क्या होना है? अब उसने वेट के बारे में नहीं पूछना, उसने डायरेक्टली बता दिया कि यू आर अ बेबी। और अगर तो एज ज्यादा है 18 साल से, तो फिर उसने क्या करना है, उसने वेट के भी बारे में भी पूछना है कि ठीक है, कि अब अपने वेट के बारे में बताओ, ताकि मैं आपको बताऊं आपने जिम, आपको जिम जाना चाहिए या फिर नहीं जिम जाना चाहिए, आप पहले से ही स्मार्ट है। ठीक है, तो अब मैं अगर कहता हूँ कि हाँ भाई, मेरा वेट जो है वो 60 है,
तो फिर यू आर अ स्मार्ट मैन। लेकिन मैं कहता हूँ कि एज एज 50 है और वेट, ठीक है मैं 75 कर देता हूँ। तो अब उसने मुझे कहना है कि यू आर अ फैट गाय। ठीक है, आप मोटे हो, अब जाओ, आप जाके जिम ज्वाइन करो, अपने आप को स्मार्ट करो। ए ठीक है, बाबे भी कर सकते हैं, क्या हो गया? ये 50 साल में 70 वेट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से नॉर्मल इंसान का इतना ही होता है, 50 साल की एज में तो आपका वेट कम हो जाएगा, आप तो बूढ़े हो जाएंगे। इश्तियाक भाई चुप बैठे। ठीक है, क्लियर है। जी जी बिल्कुल। एंड इफ नहीं, नहीं। हाँ तो एक, हाँ वही जो प्रॉपर इंडेंटेशन आपने लाजमी करनी है। प्रॉपर इंडेंटेशन करने के लिए फर्ज करें आपने वैसे गलती से लिख भी दिया इस तरह, ये कोड ठीक है, कोड लिखा हुआ ठीक है, लेकिन आपको कोड समझने में भी मुश्किल आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप ऑल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है, अपने कोड जब भी आप लिख रहे हैं ऑल्ट शिफ्ट एफ को साथ साथ दबाते रहें, ये ऑटोमेटिकली कोड को फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, अजानें हो रही हैं, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो चलें, ये था इफ स्टेटमेंट को नेस्टिंग करना। ठीक है, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक मजीद एक मजीद if भी लगा लिया हमने। तो आज हमने क्या क्या चीजें सीख ली। एक हमने कंकैटिनेशन करना सीख लिया, कोड को, स्ट्रिंग को प्रॉम्प्ट करना सीख लिया कि यूजर से हम किस तरह वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने इफ स्टेटमेंट देख लिया, स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कंडीशन किस तरह लगा सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर सीख लिए हमने। ठीक है, इफ एल्स एंड एल्स इफ, ये दोनों चीजें हमने देख ली। उसके बाद टेस्टिंग मल्टीपल सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, हम अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। उसके बाद इस स्टेटमेंट को नेस्टिंग करना। ठीक है, एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन को हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इफ तक की चीज़ें ये सारी भी खत्म हो गई है। उसके बाद इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने अरेज, ठीक है, ये अरेज का पूरा एक टॉपिक आएगा, हम अरेज के चैप्टर कवर करेंगे और ये लूप्स को साथ कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के। तो ये जितनी भी चीज़ें आगे आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तकरीबन आती ही हैं। ठीक है, तो आपने मिस नहीं करना किसी भी लेक्चर को। ठीक है, एक मतलब आप जावास्क्रिप्ट सीख जाएं, आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज को कवर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ उसमें सिंटेक्स का फर्क मिलेगा आपको। ठीक है, कि लिखने का तरीका किस तरह से है, लेकिन आपके लॉजिक सारे कवर होंगे। उसमें भी क्या कहते हैं, सिर्फ लिखने का तरीका मुख्तलिफ है कि उसमें इफ स्टेटमेंट को लिखना किस तरह से है, उसमें लूप किस तरह लिखने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बाकी सारे यही चीजें चलती हैं। फंक्शन किस तरह बनाते हैं, वो भी उसमें भी फंक्शन बनते हैं, इसमें भी फंक्शन बनते हैं, उसमें भी लूप्स हैं, इसमें भी लूप्स हैं, सिर्फ लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने चीज़ें काफ़ी सारी कर ली हैं। अब एक चीज़, आज तक अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा ये बना सकते हैं कि यूज़र से उसके मार्क्स पूछ के, ठीक है, फर्ज करें आप एक सॉफ्टवेयर बना के देना चाहते हैं किसी स्कूल को, इस तरह की कोई चीज़ वगैरह की, यहाँ पे यूज़र अपने नंबर एंटर करे और उसके हिसाब से उसका उसके ग्रेड को कैलकुलेट करके हम उसको शो करवा दें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं कि यूज़र से हमने क्या करना है, यूज़र से उसके मार्क्स पूछने हैं। ठीक है, हमने पीछे कंडीशन लगा के इसके साथ चेक करना है,
कि अगर 70% से ज़्यादा है तो इतने उसको शो करवा दो ये वाला ग्रेड। अगर 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा है तो उसको कौन सा ग्रेड देना है, अगर 50% या उससे ज़्यादा है तो कौन सा ग्रेड देना है। इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे असाइनमेंट मैंने आपको, अगर आपके पास लैपटॉप होता यहाँ पे तो आप यहाँ पे बैठ के भी कर सकते थे, मैं आपको समझा देता। वरना यहाँ पे कोड जो है, इस एंड पे जो कोड जो है ये इस चीज़ के लिए ही है कि फर्ज करें यहाँ पे हमने यूज़र से उसके मार्क्स के बारे में पूछा। अगर तो यूज़र क्या कहते हैं अपने नंबर शो करवाता है 90 से ज़्यादा, ठीक है, वो कहता है कि मेरे 95 मार्क्स आए हैं, तो हमने इसको दे दिया यू गॉट A+। अगर यूज़र 80 से ज़्यादा बता रहा है तो फिर ए ग्रेड दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे उसको फेल कर देंगे अगर उसको 70 से कम मार्क्स लेता है। तो अगर वो कहता है कि मेरे 65 आए हैं तो हमने उसको फेल कर दिया कि ठीक है आपके मार्क्स ठीक नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानी सिस्टम नहीं चलता जिधर 33 वाला पास हो ठीक है। ये ये 33 नंबर वाला बच्चा यानी कि पास उसको कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा इसका मतलब। और वो आगे अगर जा रहा है तो फिर वो कुछ भी नहीं करके जा रहा। उसको पढ़ना चाहिए था ताकि वो आगे जाके मजीद आगे की चीज़ों को बेहतर समझ सके। अगर उसने पहले से ही कुछ नहीं पढ़ा तो उसने आगे की चीज़ों को मजीद कैसे पढ़ना है। अच्छा ये तो हमने शो करवा दिया अलर्ट में जिस तरह अब तक शो करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो उसको, अब तक तो हम अलर्ट में ही चीज़ें शो करवा रहे हैं, हम इसको चाहें तो कंसोल में भी शो करवा सकते थे, ठीक है। कल हमने कंसोल करना सीखा था। तीसरा तरीका, हम उसको चाहें तो वेब पेज पे भी शो करवा सकते हैं। वेब पेज में अगर हमने किसी चीज़ को फर्ज करें ब्राउज़र में ही शो करवाना है, हम नहीं चाहते अलर्ट में शो हो, हम उसको बाद में दोबारा से उसकी वेबसाइट में शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, फर्ज करें हमने यहाँ पे अब ये जो है यहाँ पे डिव, हमने इसको आईडी क्या दी हुई है, ये ठीक है, इसके अंदर ये मैसेज लिखा हुआ है। हमने इसको इसकी आईडी के साथ टारगेट किया, ठीक है। हम उसको कहते हैं कि बजाय अलर्ट में शो करवाने के हमने कहा रिजल्ट डिव डॉट इनर HTML, कि इसके अंदर का जो HTML है, ठीक है, वो चेंज होके क्या बन जाए, जो भी हम इसके अंदर मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने जो भी यहाँ पे रिजल्ट लिखना है वो हम इसको यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क्स दिए 80, ठीक है। अगर 80 या 80 के बराबर है तो फिर हमें कौन सा ग्रेड मिलना है, ए, ठीक है। तो यू गॉट ए, ठीक है। तो हम इस तरह से वो भी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कौन सी एप्लीकेशन बना लेंगे, इसे क्या बोलेंगे इस एप्लीकेशन को, क्या बोलेंगे, कोई भी नाम दे दें यार। ग्रेड कैलकुलेटर कुछ भी दे दें यार, ये ग्रेड चेक करने वाला कैलकुलेटर तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज तक अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें सीख ली हैं उससे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अब इजीली, ठीक है। परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करके जो भी किसी भी तरीके से करके आप अपने ज़हन से कुछ भी सोच के अब कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें हमने सीख ली हैं उससे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं अभी तक। क्लियर है। चलिए हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम अरेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं भी, चलिए फिर रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं।